आंखें बंद करके सोचती हूँ कि असीम के साथ मेरी जिंदगी कैसी होगी। शायद दिस विल सॉल्व माय प्रॉब्लम। हाँ, सच तो ये है असीम कि मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त की नजरों से देखा है। आई एम रियली सॉरी। शिमला कॉन्फ्रेंस? हमारे ऑफिस के सब हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जाते हैं और उनके साथ एक स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव जाता है। कैन यू टेल मी दिलन सर किसको लेके जा रहे हैं? और जिसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ उसका नाम है विपुल चौधरी। क्या डब्बू, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ना तो प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मिला, ना ही डिलन सर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वैसे डब्बू तू ज्यादा ही सोच लेती है हमेशा। जरा सा कुछ हुआ नहीं और सपने देखना शुरू। तो डिलन सर के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉई है, जैसे कि संतोष, काव्या, शीतल। वैसे कौन सा तुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं। हमेशा तो डांट खाती रहती है उनसे। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अगर गाड़ी मुझ पे से चली जाती तो? दिखाई भी देता है और वो भी बहुत अच्छे से। इसीलिए तो तुम्हें छोड़ दिया, गाड़ी नहीं चढ़ाई तुम्हारे ऊपर। कौन है आप और मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मेरी तारीफ बस इतनी है कि ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान के लिए मैं एक पनौती हूँ। नाम है चड्डा। चड्डा वो फिल्टर? वाह, यानी बातें होती हैं हमारी घर पर। अच्छा है, अगली बार बात हो तो अपने जिद्दी बाप से कह देना कि सीधे से मुझे उसका बंगला भेज दे और मुझे अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने दे, वरना अगली बार गाड़ी बगल में नहीं सीधे तुम्हारे ऊपर से चली जाएगी। असीम, असीम चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? देख, या तो मैं पागल हो गया हूं या तू मुझे पागल कर रहा है। एक बात बता, अगर डब्बू ने मना कर दिया था तो ये बात तुझे मेरी सास को बोलने की क्या जरूरत थी? तुझे उससे मनाना चाहिए था ना, तुझे उससे शादी करनी है। उल्टा खुद ही तू रिश्ते के लिए मना कर रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझे समझते ही नहीं, वरना अभी तक आप ये जान गए होते ये भी मेरा फेंका हुआ एक पासा है, मेरी चाल है। रिश्ता मना करके मैंने देवजानी का साथ इसलिए दिया है ताकि देवजानी खुद से हाँ कहे, और इस बार ऐसी पक्की हाँ कि ना की कोई गुंजाइश ही ना रहे। असीम, क्या है ना, तेरा मूर्ख भाई कुछ समझ नहीं पा रहा है। अगर ना हो चुकी है असीम तो हाँ कैसे होगी? जरा सोचिए भैया, खुद से रिश्ते के लिए मना करके आपकी सासू माँ की नजरों में मैं कितना ऊपर उठ चुका हूँ। कल मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए शिमला जाना है और मुझे अपने साथ एक रिप्रेजेंटेटिव को भी लेके जाना है। तो जरा गेस कीजिए कि मैं किसे साथ लेके जाऊंगा। मैं अपने साथ लेके जाऊंगा देवजानी को, और शिमला पहुंच उस रात में मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा, देवजानी को अपने इतने करीब ले आऊंगा कि वो मुझे कभी ना नहीं कह पाएगी। मेरे भाई, तू कमीना नहीं, तू तो बहुत बड़ा कमीना है। अच्छा, वो सब छोड़, मुझे ये बता, तूने उससे पूछ तो लिया, वरना फौरन जाके पूछ। रिलैक्स भैया, मुझे अपनी सारी चालें बहुत ही सोच समझ के चलनी पड़ेंगी। अभी तो देवजानी ने शादी के लिए मना किया है, इसलिए मैं ये बात उसके सामने ऐसे वक्त पे रखूंगा जब उसके पास ना तो सोचने के लिए ज्यादा टाइम होगा और ना ही ना बोलने का कोई ऑप्शन। वो सब तो ठीक है असीम, लेकिन अगर उसके बॉस ने पूछ लिया तो फिर तो वो क्या कहते हैं, किए कराए पे फ्लश हो जाएगा। ऐसे कैसे फ्लश हो जाएगा भैया? उसका भी अरेंजमेंट मैंने कर दिया। क्या किया? कमाल है विपुल, दिस रियली बैफल्स मी। तुम्हें इतने साल हो गए इस ऑफिस में और तुम्हें आज तक एक भी सेमिनार के लिए नहीं ले जाया गया। क्या करूं असीम, मुझे मौका मिला ही नहीं। ये सोच बदलो, मौका लेना होता है। विपुल, ये जो सेमिनार है ना बहुत ही प्रेस्टिजियस है, एंड आई थिंक यू डिजर्व टू गो फॉर इट। तो तुमने डिसाइड कर लिया तुम्हारे साथ कौन जा रहा है?
अनफॉर्चुनेटली यस, आई डिडंट हैव अ चॉइस। लेकिन डिलन ने अभी तक किसी को सेलेक्ट नहीं किया। देखो, आई थिंक तुम उसके पास जाना चाहिए और उससे कहो कि तुम कितने सीनियर हो और तुम लोगों ने साथ में काम भी किया हुआ है एंड आई थिंक ही नोज योर टैलेंट, तो वो मना नहीं करेगा। मैं अभी जाके डिलन से बात करता हूँ। बिल्कुल नेक काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। जाओ, ऑल द बेस्ट। यस। तो भैया, अब डिलन जाएगा उस विपुल को लेके और मेरे पत्ते अभी भी खुले हुए हैं। देवजानी को लेके अब मैं जाऊंगा। क्या बात है असीम। एक बार शिमला पहुंचने दीजिए भैया देवजानी के साथ, फिर इस डील को मैं हमेशा हमेशा के लिए सील कर दूंगा, फॉरएवर। तू पूरी बात कह रही है ना? गाड़ी तेरे पास आकर रुक गई थी ना? मतलब तुझे चोट लगाने की कोशिश तो नहीं की? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस बिल्डर चड्डा ने बस गाड़ी से उतर के मुझे धमकाया और मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो ना माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माता रानी की मेहर। एलेन, ये चड्डा बहुत ही गंदा आदमी है। आज तो उसने हद ही कर दी। आज धमकाया है, पता नहीं कल क्या करेगा वो। अरे पापा, आप माँ को कुछ बोलते क्यों नहीं है? तुम्हारी माँ का घबराना बिल्कुल जायज है। माँ बाप कब तक संभालेंगे अपने बच्चों को? हर घड़ी हर पल तुम के साथ नहीं रह सकते हैं ना। जब तुम लोग छोटे थे ना बेटा, तो उंगली पकड़ कर रखते थे। अब तुम सबकी अपनी दुनियाएं, अपनी मंजिलें, और इसके लिए अकेले तो चलना ही पड़ेगा ना। लेकिन बेटा, ये सोचकर दिल बैठ जाता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो क्या होता बेटा? पापा, अभी कैसी बातें कर रहे हैं पापा? पापा, हर दिन हम एक नई प्रॉब्लम का सामना करते हैं और उन प्रॉब्लम्स में आपने हमें कभी कमजोर पड़ने नहीं दिया है। अरे पापा, आपने ही तो हमें बेटों की तरह बड़ा किया है, बेटियों की तरह नहीं। आप ही कहते हैं ना कि हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर आप ही ऐसे बातें करेंगे? पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि हम आपकी ताकत है, आपकी कमजोरी नहीं। तो फिर बेटा, लेकिन क्या पापा? उस बिल्डर चड्डा ने सिर्फ अपनी गाड़ी से उतर के मुझे धमकाया था। और गाड़ियों का क्या है? अगर सड़क क्रॉस करते हुए कोई गाड़ी मेरे ऊपर से चली जाए तो आप लोग क्या? चुप चुप बोल। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो होना है वो होके रहेगा, उस बिल्डर चड्डा की वजह से नहीं। और माँ, आपको याद है नानी क्या कहती थी? जाको रखे साया, मार सके ना कोई। हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे डर डर के कब तक जिएंगे? क्यों चंडी? क्यों इशू? बिल्कुल। माँ, काश मैं तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस के लिए सिलेक्ट कर पाता। क्या बात है सन? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है मॉम, आई एम ऑलराइट, ठीक हूँ मैं। कुछ तो हुआ है, अब जल्दी से बताओ। तुम बहुत लॉस्ट लग रहा है। नहीं मॉम, बिल्कुल लॉस्ट नहीं हूँ। सिर्फ सोच रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ना शिमला में, आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। जाने का मतलब नहीं, जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, बस इसलिए आई वाज लिटिल आई एम ओके। या विपुल? सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। मैं आपको एंड टाइम पे बता रहा हूँ। मेरा बेटा अचानक सीढ़ियों से गिर गया, मल्टीपल फ्रैक्चर। डॉक्टर ने कल ही डिटेल MRI कराने के लिए कहा है। ओह गॉड विपुल, सब ठीक तो है ना? तुम हो कहाँ पर? मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। नो सर, थैंक्स। आपने मुझे ऑफर दिया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पर। सॉरी तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकता। इसके लिए मैंने खुद आकर आपसे बात की थी। पर अरे विपुल, डोंट थिंक अबाउट ऑल दीस थिंग्स यार। तुम अपने बेटे का ध्यान रखो, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके? पर सर, आपको ऐसे एंड टाइम पे कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए कौन मिलेगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, आई विल मैनेज समथिंग। यू टेक केयर, ओके? एंड एनीथिंग यू नीड, लेट मी नो। अरे मॉम,
मुझे ये सूट नहीं चाहिए, रिमूव द सूट। मुझे ब्लू शर्ट चाहिए इस सूट के साथ एंड पिंक स्ट्राइप वाली टाई। ये टाई नहीं चाहिए एंड ये परफ्यूम भी नहीं चाहिए। माय फेवरेट परफ्यूम हैज टू बी देयर इन द बैग। अचानक तुमको क्या हो गया सन? अभी तो तुम बोल रहा था शिमला इतना बोरिंग है, हर साल कॉन्फ्रेंस में जाना होता है, फिर इतना हैप्पी और चीयरफुल क्या हुआ? मम्मी राइट, मैं डल था, लेकिन आई सडनली रियलाइज कि कॉन्फ्रेंस तो बोरिंग है लेकिन शिमला तो शिमला है ना, शिमला इज हैपनिंग। इसलिए मैं सोच रहा हूँ खुद अपने आप को खुश रखूं। मम्मी मैं भी आता हूँ। तू तो बहुत डर गई होगी ना यार। लिसन, अगर तू मेरी जगह होती ना तो उस चड्डा को तो चाटे लगा के आती। ये बात तो आपने एकदम सही कही डब्बू दी। अगर चंडी होती ना तो उस चड्डा की चड्डी जो सॉरी। एनीवे गर्ल्स, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। इट वाज अ वेरी लॉन्ग डे फॉर मी। हाँ दी, आप सो जाओ। अगर ऐसी धमकी किसी को भी मिलेगी तो उसका दिन खराब हो ही जाएगा। गुड नाइट। चल। दिन खराब इस धमकी के कारण नहीं, ऑफिस में जो हुआ उसके कारण हुआ है। सोचा था शिमला जाऊंगी डिलन के साथ, कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगी डिलन सर के साथ, पर मैं ये भूल गई कि कोई भी चीज मुझे आसानी से थोड़ी ना मिलती है। सर इस वक्त क्यों फोन कर रहे? ओ हेलो, इस टाइम किसका फोन आया जो एकदम से तेरी नींद उड़ गई? वर्क कॉल है। हेलो सर। हेलो, क्या इतनी हाफ क्यों रही हो? फिर रात को एक्सरसाइज कर रही थी? नो 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 सर, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। सर आपने इस समय मुझे क्यों फोन किया है? मिस देवजानी, काम का कॉल किसी वक्त भी आ सकता है। तुम्हें तो बताया कल शिमला में कॉन्फ्रेंस है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना है शिमला। क्या? पर सर आप तो विपुल को लेके जा रहे थे। हाँ, विपुल के घर पे कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, वो नहीं आ सकता है। So instead of विपुल, you have to come with me. ठीक, शार्प 9 बजे गाड़ी तुम्हें पिकअप करने आ जाएगी। Be ready और लेट मत होना। तुम जानती हो मैं टाइम को लेकर कितना पक्का हूँ। यस सर, 9 AM शार्प। मुझे पता है कि आपको लेट पसंद नहीं है। गुड नाइट, टेक केयर। ओके सर, बाय बाय। ओह माय गॉड, यस! शिमला 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 शिमला। ऐसे नाच क्यों रही है? किसका फोन था? सर का फोन था। शिमला में एक ऑल इंडिया जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस है और पूरे ऑफिस में वो सिर्फ एक एम्प्लॉय को ले जा सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, ही हैज चोजन मी। मैं उस कॉन्फ्रेंस के लिए शिमला जा रही हूँ। यस! ओ हेलो, तू एक बोरिंग सी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मम्मी पापा परमिशन देंगे? आज चड्डा से धमकी मिलने के बाद मम्मी पापा तुझे अकेले तो एक्सक्यूज मी, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं डिलन सर के साथ जा रही हूँ। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर तुम दोनों भूल गए हो ना, तो डिलन सर ने कई मौकों पे मेरी जान बचाई है, जैसे कि दंगों में और उस लिफ्ट में से। और वैसे भी मुझे डिलन सर के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, I mean, वैसा वाला अच्छा लगता नहीं है, ऐसा वाला, I mean, सेफ वाला अच्छा लगता है। और लिसन, तुम लोग ये सब भूल जाओ, ये मेरे करियर का सवाल है, ओके? पता नहीं अगले साल मुझे चांस मिले या ना मिले। आई एम श्योर मम्मी पापा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे कभी मना नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू शिमला, यस। मैं अभी उनसे बात करती हूँ, ओके? सीम, मेरे भाई, ऑल सेट? सारी तैयारी होगी ना भाई? फुल एंजॉय करियो, है? फुल एंजॉय। एक मिनट, अपना प्लान तो ट्रैक पर है ना? वो क्या है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलत सीट पे गलत कमोड फिट हो जाए। नहीं क्या भैया, कभी तो अपनी ये टॉयलेट की दुकान से बाहर आओ। जब देखो वही घिसी पिटी मिसालें देते रहते हो। हमारा प्लान ट्रैक पे। ये बार बार मेरी अकल पे शक करना जरूरी है?
वो नहीं पाई, मैं तेरे पे शक नहीं कर रहा। वो क्या है ना, सीम के ये जो हमारी डब्बू कुमारी है ना, इसका पिछला रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है। वो ऐसी ट्रेन है जो कभी भी ट्रैक बदल लेती है। तूने उससे शिमला जाने के लिए पूछ लिया ना भाई? समझाया था ना आपको। देवजानी अपने करियर को लेके बहुत सीरियस है और इस कॉन्फ्रेंस में ना चुने जाने के कारण बेचारी लड़की बहुत ही परेशान, उदास और हताश होगी। ऐसे में मैं उसके घर जाके उस बेचारी लड़की से कहूंगा कि चलो लेट्स गो टू शिमला। तो उस कॉन्फ्रेंस में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, देखना एक टांग पे फुदकती हुई मेरे साथ आ जाएगी। और आगे क्या होगा? और फिर ये फुदकती हुई मछली हमारे जाल में। और वैसे भी असीम, वो क्या कहते हैं कि शिमला की हसीन वादियों में इन लड़कियों के जज्बात बेकाबू हुए रहते हैं। मेरे शेर चाह कामयाब होकर आना। चलता हूं भैया। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कपड़े चेक सैंडल्स चेक फाइल्स चेक बुक चेक। ऑल डन, सुपर्ब। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोन का चार्जर रखा है। ग्रेट। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गई। ले इसका मैं क्या करूंगी? एक काम करियो, अपने रूम में ना एक अच्छी सी जगह देखकर इसको रख दियो। हर रोज इसकी 2 बार पूजा करियो। व्हाट? अरे क्या करूंगी मतलब, तू सेमिनार में जा रही है और दुनिया भर से जर्नलिस्ट आएंगे, सो यू हैव टू लुक ऑसम, समझी? वैसा नहीं है कि तू बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती, पर कर लेगी तो अच्छा है ना। चंडी, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। डब्बू डब्बू डब्बू, हाँ ये तेरे टिफिन है, इसमें तेरी फेवरेट आलू पूरी और अचार। माँ 7:30 घंटे में तो हम पहुंच ही जाएंगे और वैसे भी हम लंच के लिए ब्रेक भी करेंगे तो बिल्कुल मत रुकना बीच में। अरे पता नहीं कौन से गंदे से अनहाइजीनिक कंडीशन में खाना बनाते हैं। अरे सेमिनार है भाई, पेट खराब हो गया तो। हाँ ओके। ये ले, दही चीनी। नहीं नहीं माँ, एग्जाम में थोड़ी ज्यादा दही चीनी। अच्छा शगुन होता है। चल मुंह खोल बेटा। हाँ बेटा, हमें गर्व है कि पूरे ऑफिस में सिर्फ तुझे चुना गया है कॉन्फ्रेंस के लिए। पापा, शिमला में कोई भी परेशानी हो, धमकी वाला फोन कॉल या ऐसा कुछ, तो सबसे पहले घर फोन कर लेना। ओके? जी पापा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। फोन करना पहुंचते। बाय। चड्डा साहब, वो लड़कियां निकल।
सॉरी सर, वो मुझे नींद आ गई थी। अच्छा, तुम सो गई थी? I didn't realize. It's okay. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गाड़ी में बहुत अच्छी नींद आती है। One of them is you. आज का दिन कितना अच्छा है, कितना टाइम स्पेंड करने के लिए मिल रहा है। लग रहा है वाह क्या किस्मत है तेरी डब्बू, काश ये सफर कभी खत्म ना हो। वैसे डब्बू के साथ शिमला जाने का आइडिया बुरा नहीं था। बिल्कुल बुरा नहीं था, आपको जाना चाहिए था। हाँ? पहले नहीं सोचा ना, आप पहले बता देते तो जाती जरूर। वैसे मौका अच्छा मिला है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अरे असीम बेटा आओ बैठो। नहीं आंटी, मुझे जाना है एक्चुअली। यहाँ कैसे बेटा, ऑफिस नहीं गए? एक्चुअली अंकल एक जरूरी कॉन्फ्रेंस के लिए शिमला जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं देवजानी को। हमें पता है, डब्बू भी उसी कॉन्फ्रेंस के लिए तो गई है। बस अभी 5 मिनट पहले निकली, तुम थोड़े लेट आ गए। देवजानी शिमला के लिए चली गई? हाँ। I mean, वहाँ तो सिर्फ डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ जाया जा सकता है, तो वो किसके साथ गई? डब्बू अपने बॉस के साथ गई है, वही जिसके फोन पे तुमने बात कराई थी, डिलन। देवजानी डिलन के साथ शिमला चली गई? ये कैसे हो गया?